पाकिस्तान में इस वक्त हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। कहीं सियासत में तूफान बरपा है तो कहीं महंगाई के सुनामी ने अवाम को परेशान कर रखा है। जिस तरफ देखो वहाँ आम आदमी परेशान ही नजर आता है। पाकिस्तान में इस वक्त अमीर मजीद अमीर होता जा रहा है और गरीब के पास 2 वक्त खाने के पैसे तक नहीं। कई लोग महंगाई से तंग आकर खुदकुशी करने पर मजबूर हुए। इस तूफान में इजाफा तब हुआ जब सैलाब ने पाकिस्तान को मुतासिर किया। यानी जिस तरफ भी देखा जाए वहाँ परेशानी नजर आती है। जहाँ बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल किया है, वहीं बढ़ती हुई चोरियां, स्ट्रीट क्राइम में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कराची में डकैतियों और चोरियों में ज्यादातर गैर मकामी अफराद मुलव्वस होते हैं, जो वारदातें करने के बाद कराची से बाहर चले जाते हैं। मोटरसाइकिल एक ऐसी चीज है जिसे हुर्फ़े आम में गरीब आदमी की सस्ती सवारी कहा जाता है, क्योंकि हर लिहाज से ये एक आम आदमी के लिए मुफीद है। लेकिन शहर कायद में तो गरीब आदमी की सस्ती सवारी भी महफूज नहीं। आए दिन हम बाइक चोरी और छीने जाने की खबरें देखते और सुनते रहते हैं, मगर जिस शख्स की बाइक छीनी या चोरी हो जाती है उसका दर्द वो ही महसूस कर सकता है, क्योंकि बाइक चोरी होने के बाद बाइक सवार सड़क पर आ जाता है और फिर वो लोकल ट्रांसपोर्ट के धक्के खाने पर मजबूर होता है, क्योंकि इस महंगाई के दौर में बाइक दोबारा लेना एक आम आदमी के लिए नामुमकिन वाली बात है। छीनी और चोरी होने वाली बाइक्स या तो बलोचिस्तान भेजी जाती हैं या इसका सामान निकालकर इसके चेचे सड़क पर फेंक दिए जाते हैं। अब तक कराची में 4150 से ज्यादा बाइक्स छीनी गई हैं, जबकि चोरी होने वाली बाइक्स की तादाद इससे कई ज्यादा है। अब तक कराची शहर में 42,942 से ज्यादा बाइक्स चोरी हो चुकी हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको वो गैंग और वो जगह दिखाएंगे जहां पर बाइक्स को चोरी करके खोला जाता है, और फिर इस सामान का क्या होता है ये जानने के लिए आज का टारगेट लाजमी देखें। एक आम आदमी अपनी बाइक खड़ी करके जाता है और जब वो वापस आता है और उसे उसकी बाइक नहीं मिलती तो यकीन माने उसके दिल पर जो गुजरती है उसका दर्द वही जानता है। बाइक चोरी की एक सीसीटीवी फुटेज थाना शारा नूर जहां को मौसूल हुई। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि पहले बाइक लिफ्टर ने पूरी जगह की गश्त की, फिर ये भी देखा कि सीसीटीवी कैमरे कहां कहां नस्ब हैं। रेकी मुकम्मल होने के बाद इसने बाइक को उठाया, क्योंकि बाइक लॉक थी इसलिए उसे कैमरे की आंख से बचाकर साइड में ले गया और लॉक तोड़कर बाइक ले उड़ा। इस सीसीटीवी फुटेज से मुताल्लिक शारे नूरजहां के एसएचओ गुलाम नबी आफरीदी के पास बाइक चोरी करने वाले कारिंदे की इंफॉर्मेशन मौसूल हुई, जिसमें उन्होंने अपनी टीम के हमरा बाइक लिफ्टर को पकड़ने का प्लान बनाया। अच्छा, ये ट्राउज़र पहना हुआ है और ये मैरून कलर की शर्ट है, टी शर्ट है। हमारा क्राइम ही सारा शारे नूरजहां का दिन में पर डे 3-4 बाइकें जा रही हैं और इन्फॉर्मर कह रहे हैं कि इस साइड ग्राउंड में आके बैठता है और नशा एडिक्ट भी है, नशा भी यूज़ कर रहा है। गाड़ी को हाथ से उठा के लेके जा रहा है और इन्फॉर्मर इसके बारे में आपको निशानदेही करेगा। आप साथ लेके जाना, इंशाल्लाह ये आपको बंदा मिल जाएंगे और सादा लिबास वाले नवाब वालों को भी साथ कर लेना। इंशाल्लाह ये ग्रिप हो जाएगा तो कुछ ना कुछ हमारी बाइकों का जो रेशो है ना ये कम हो जाएगा। हम भी पुलिस के हमरा इस बाइक लिफ्टर को पकड़ने के लिए निकल पड़े। जी नाज़रीन, इस वक्त हम शारा नूर जहां मौजूद हैं और जैसे कि सीसीटीवी की मदद से उस बंदे को ट्रेस किया गया है जो कि मोटरसाइकिल चोरी करने में इन्वॉल्व है। मोटरसाइकिल की चोरी कराची शहर में एक बहुत आम बात हो चुकी है। बशीर साहब, आपकी टीम ने अब तक उसे ट्रेस कर लिया है जो आपके? बिल्कुल, हमने जैसे फुटेज देखी है उसको जो है अपने इन्फॉर्मर को शेयर करिए, इन्फॉर्मर के साथ, और अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में हमें रिपोर्ट दे देगा। वो जैसे ही कि जहाँ भी नज़र आएगा हमें कॉल करेगा, हम इंशाल्लाह उस पर रेड करेंगे। बिल्कुल जी, इस वक्त में इंतज़ार हो रहा है। इन्फॉर्मर ऑलमोस्ट उस बंदे के करीब पहुंच गया है। इनकी टीम उसको ट्रेस कर रही थी। इन सिपाहियों का भी इसमें बड़ा एक अहम किरदार है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है हम उसको पकड़ते हैं। पुलिस अपने मुखबिर से मुसलसल राबते में थी। बस ख्याल करना निकले नहीं है बिल्कुल। हाँ, एक बंदे को पीछे की तरफ रखना इसके। हम बस ठीक है, तैयारी पकड़ते आते हैं। हाँ ठीक है, नज़र रखियो, बिल्कुल सुबह नज़र रखियो, हम आ रहे टीम लेकर। ठीक है, पुलिस ने इस जगह को पहले पूरे तरीके से घेरे में लिया ताकि बाइक लिफ्टर कहीं भाग न सके।
बाइक लिफ्टर एक सैलून में मौजूद था, जहां पर पुलिस ने धावा बोल दिया। पुलिस के साथ आ चुके हैं जी हम लोग, एक बंदा और जो इंफॉर्मेशन है वो एक बंदा यहाँ खड़ा हो, एक बंदा इधर खड़ा हो, ठीक है। जब एरिक नामी बाइक लिफ्टर से पूछा गया तो उसने चोरों का वही रिवायती तरीका अपनाया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। क्या नाम है तेरा? एरिक। क्या करते हो? क्या करते हैं? काम वाम करता हूँ छोटा मोटा। क्या कर रहे हो? पेट्रोल पंप पे सर काम करता हूँ। पेट्रोल पंप पे काम कर रहे जी। हो? खड़ो खड़ो ये जो तेरे पास बाइक खड़ी है, मोटरसाइकिल जो तेरी खड़ी है, जी साहब। मोटरसाइकिल जो है जी। ये कहाँ से आई तेरे पास? ये साहब मेरी अपनी है। कागज कहाँ है इसके? कागज़ गुम हो गए सर। अच्छा, कहाँ से लेके आए बाइक? ये साहब मैंने खरीदी थी। हाँ, तेरी फुटेज इसी कपड़ों में मेरे पास मौजूद है। एक जरा फुटेज जहाँ से दिखाएगा? हाँ, फुटेज दिखाएगा? जहाँ से तूने वो मोटरसाइकिल चुराई है ना, इसी चड्डे में ये जरा वो मौजूद है हमारे पास। साफ करो, हटा। साफ करो अपना मुंह, साफ करो। शाबाश शाबाश, मुंह काम साफ ही शुरू कर दिया, करो। ये सेब ही बंदा बना है, दिया। ये सीसीटीवी में था और पुलिस काफी दिन से इस बंदे के पीछे लगी हुई ये थी। फुटेज है इसकी, देखो। ये देखें जी, ये इस फुटेज में कौन है? हाँ, ये कौन है? कौन है ये? यहाँ पे ना। जी सर मैं हूँ। जब इसकी बाइक चेक की गई तो वो भी चोरी की थी, यानी एरिक नामी बाइक लिफ्टर की मिलने वाली इंफॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त थी। क्या कर रहे हो? ये वाली, ये बाहर खड़ी, ये वाली मोटरसाइकिल है। जी सर ये वही है। हाँ, तो अभी झूठ क्यों बोल रहा है? सर मेरे पास पेपर नहीं है, मैंने बोला मेरे को आप पकड़ नहीं ले, इसलिए तो बचने के लिए झूठ चला जा बोलना बेटा। पड़ता। ये आप देख सकते हैं जी, इसको पकड़ा है यहाँ से इस वक्त, और ये मोटरसाइकिल इसके पास से बरामद हुई है, चोरी की मोटरसाइकिल है। पुलिस ने एरिक और उसके पास से बरामद होने वाली बाइक को अपनी तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। थाने आने के बाद एरिक नामी बाइक लिफ्टर ने सारी चीजें बताई कि वो कहां कैसे बाइक चोरी करता और किसे बेचता था। जी नाज़रीन, अभी आपने देखा कि जो सीसीटीवी फुटेज की मदद से जो बाइक स्नैचर था, जो बाइक लिफ्टर था, उसे पकड़ा गया है और ये शारा नूरजहां की एक अच्छी कार्रवाई थी, जो भी रंगे हाथों ये बंदा जो है पकड़ा गया है। बाकी अफरीदी भाई यही बंदा था जिसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने लगाई हुई भी थी और जिसकी आपकी टीम ने पकड़ा ये है। तैमूरिया से 2 दिन कबल इसने एक बाइक चुराई थी और जिसकी हमें मोहबर ख़ास ने इतला दी। बशीर साहब के साथ जो बालिबात सादा और जो दीगर टीम थी उनको मैंने इंफॉर्मेशन दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने उसी कपड़ों में सेम उसी चीज़ वो बाइक भी रिकवर्ड हो गई है जो तैमूरिया से 2 दिन पहले गई थी। तो क्या नाम है भाई तुम्हारा? एरिक। एरिक। अफरीदी भाई, क्या इसके पास मजीद आपके पास इसके खिलाफ इन्फॉर्मेशन दी? ये तकरीबन 3-4 महीने से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ये बाइकें उठा रहा है और उन बाइकों का क्या डिस्पोजल करता है, अभी इससे पूछते हैं कि ये उन बाइकों का क्या डिस्पोजल करते हो जो बाइकें चुरा रहे हो। साहब चुराता हूँ, अगर तोड़ने का मौका मिला तोड़ के बेच दी, नहीं तो अपने दोस्तों को या किसी को भी फ्रेंड को अपने को 2000, 4000, 5000 की बाइक बेच देता हूँ। ऐसे साबित पूरी वो अपनी बाइकों पे सामान लगा लेते हैं। तो ये तुम कब से कर रहे हो ये काम? तकरीबन 2-3 महीने से साहब। 2-3 महीने में कितनी बाइकें तुमने ऊपर नीचे कर दी होंगी? सच सच बताना। 7-8 उठाई हैं, जिसमें से 4-5 पकड़ी गई हैं। मेरे दोस्तों के पास है, अभी भी मैं बरामद करवा सकता हूँ। बाकी 2-3 मैंने तोड़ के बेची, वो तो खैर मिलेंगी नहीं। जो मैंने सही साबित बेची हैं वो आपको मिल सकती हैं। और कौन कौन खरीदता है तुमसे? अच्छा, वो अभी हैं, उनके पास ले जा सकते हो मैं? जी बिल्कुल ले जा सकता हूँ। अच्छा, ये मुझे बताओ कि ये कबाड़ी और ये दूसरे लोग लेते हैं खुला हुआ माल? हाँ, तोड़ के दो तो साहब सब कुछ लेते हैं। ले लेते हैं जी। ये अफरीदी भाई बड़े आराम से सिर्फ 3-4 हज़ार रुपये में जो है बेचारे किसी की 5,000 में बाइक फरोख्त कर देते हैं। यार ये एक बड़ा वो है मसला है। अब जैसे ये आप पूछेंगे तो शायद ये नशा भी करता होगा। कर तो नशा कर दो? जी सर। कब से कर रहे हो? तकरीबन 2.5-3 महीने से लग गया हूँ साहब। कौन सा नशा करते हो? मैं ड्रग्स पीता हूँ और चरस पी लेता हूँ। पहले बंद हुए कभी? जी नहीं। पहले बंद नहीं हुए? पहले बंद नहीं हुआ। इनका अभी देखे ना शेरी भाई, अब इनका ये है नशावर, ठीक है। अब इनके लिए 2-3 चीज़ें बड़ी इजी है। नंबर 1, खाना इनको रोड से सिलानी या XYZ जितने भी हमारी इस तरह के जगह हैं वहाँ से इनको खाना फ्री मिल जाता है। नंबर 2, रिहाइश इनको इससे आप पूछोगे तो ये बोलेगा घर भी मेरा नहीं है। हाँ भाई, घर है तेरा? नहीं साहब, मेरा घर नहीं है। कहाँ सोते हो? यहीं कहीं पुल के नीचे सो गया सर्दियों में बारिश में, और नहीं तो कहीं गली मोहल्ले में अपने रिहाइश दोस्त। इनकी फुटपाथ बन जाती है
और नशे के लिए जो इनको पैसा चाहिए वो किसी की भी बाइक उठा ले, चाहे वो नए मॉडल की है पुराने मॉडल की है। अभी आपके सामने तकरीबन मिक्स मोटरसाइकिलें हैं, कुछ नए मॉडल की है, कुछ पुराने चोरी हो रही है काफी। हाँ, वो पैसों से ही अपने नशे कर खोलते कैसे हो बाइक, मतलब स्टार्ट कैसे हो जाती है तुमसे? स्टार्ट साहब मीटर के नीचे तार थी, उसको मैं ब्लेड मारता हूँ और ऊपर बैठ के किक मारी, डायरेक्ट हो जाती है, ले जाते हैं। ये तुमने कहाँ से सीखा? ये साहब मैंने जो है ना अपने दोस्त से सीखा। कि नीचे से तार काटो डायरेक्ट हाँ, हो जाएगी। मैकेनिक था, मैंने उसको बोला यार बाइक है मेरी घर पे खड़ी है, उसको हैंडल लॉक लगा और जो ना वो स्टार्ट नहीं हो रही, चाबी पूरी गुम हो गई। उन्होंने बोला मीटर के नीचे जो तार स्विच की लगी है उसको काट दो, लाइटों का कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, बाइक डायरेक्ट हो जाएगी। अच्छा, बाइक चोरी करने से पहले देख तो इलाके के अंदर कि कोई आ ना रहा हो, उसका तरीक़ेकार क्या होता है? लोग कहाँ गलती करते हैं जो तुम फ़ायदा उठाते हो? साहब सुबह के टाइम पे मैं जाता हूँ, ज़्यादातर मैं प्लास्टिक चुनता था जहाँ मैंने देखना है कि कोई भी नहीं है गली में, इधर उधर बिल्डिंगों में बंगलों में देखना है कहीं कोई CCTV में मैं नहीं आ रहा हूँ या कोई देख नहीं रहा है मुझे, तो मैंने फटाफट अपना काम करके निकल जाना है। ये तरीक़ेकार होता है? जी साहब। और जो बाइकें लॉक करे हुए होते हैं वो नहीं चोरी होती? वो नहीं होती, ताला मारते ना कहीं, वो नहीं होती। वो नहीं होती। ये आफरीदी भाई लोगों की भी ये गलती है कि वो हैंडल लॉक नहीं करते, ताला नहीं लगाते, छोड़ जाते हैं, फिर ये उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। ये भी एक बड़ी चीज़ आती है। रिक्वायरमेंट तो इनको पूरी रखनी चाहिए, बल्कि इसके वेल्डर के थ्रू नीचे एक अलग से ताला बन जाता है हैंडल के नीचे, जिसको बाकायदा ताला लगाया जाए तो वो बाइक्स भी बच सकती है। कुछ ऐसे हैं कि वो करते नहीं है, लॉक ही नहीं करते, इनके लिए आसान टारगेट हो जाता है। कुछ ऐसा भी नहीं है, जो आम रूटीन के जो इनके लॉक है वो हैंडल को ज़ोर से मारते हैं, वो भी ये तोड़ देते हैं। ऐसा तोड़ दे नहीं। तो आराम से। हाँ अगर नहीं साहब, अगर नहीं कभी टूटे तो कभी कभी ऐसा होता है पत्थर मार के तोड़ भी देते हैं। पत्थर मार के तोड़ देते हो? अच्छा, जो बंदे तुमसे बाइकें खरीदते हैं उनकी जगह पता है तुम्हें? बताओगे? जी साहब। बताओगे अभी? जी। SHO शारे नूरजहां गुलाम नबी आफरीदी ने अपनी टीम के हमरा चोरी की मोटरसाइकिल्स खोल कर बेचने वालों को टारगेट करने का फैसला किया। इसी सिलसिले में एक मीटिंग की गई जिसमें इस ऑपरेशन को किस तरह अंजाम देना है इसका फैसला किया गया। अच्छा बशीर साहब, ऐसा है कि ये मुल्जिम एरिक बता रहे किसी ग्राउंड पे ये अंधेरे का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेरे अपने जो इसके रैकेट के लड़के हैं तो वो बता रहे हैं कि उनके पास बाइकें भी हैं, कुछ बाइकें खोल रहे हैं। तो आप फिल फॉर अपना रेट कंडक्ट करें, जवानों को साथ लेके जाएं और दो सादे कपड़ों में ग्राउंड के अंदर घुसे रहेंगे जी चले जाएंगे लोग दो साइड से। और ये चेचिस भी कह रहे हैं कि मैंने वहाँ चेचिस भी फेंके हैं, तो वो चेचिस भी उठा लेना, वो भी किसी क्राइम में होंगे, चाहे हमारे थाने के होंगे या किसी सेंट्रल के एरिया के होंगे, ठीक है। फिल फॉर निकलो, मोबाइल स्टार्ट करो और जाए। पुलिस की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। गिरफ्त में आने वाला बाइक लिफ्टर अपने गिरोह की निशानदही भी कर चुका था। अब बारी थी कि इन्हें टारगेट किया जाए। हम पुलिस के हमरा कटी पहाड़ी के उस इलाके के लिए जा निकले जहां पर ये गैंग मौजूद था। जी नाज़रीन, अभी पुलिस के साथ निकल रहे हैं उस लड़के की इन्फॉर्मेशन पे, और उस लड़के ने कोई इन्फॉर्मेशन दी किसी जगह की जहां पर चोरी की बाइकें मौजूद हैं। अभी निकलेंगे और फिर आपको आगे की कार्रवाई दिखाते हैं। सुनसान और टूटी फूटी सड़कों पर से हम गुजर कर उस जगह पर जा पहुंचे जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। सिर्फ गाड़ियों की रोशनी से ही सामने के रास्ते तक रसाई मुमकिन थी। टीम टारगेट और पुलिस जैसे ही इस हाइड आउट पर पहुंची तो यहाँ पर बाइक्स को खोलने का अमल जारी था। वाजिद जुबैर, उधर से घेरो उसको, प्लाट को आ जाओ, शाबाश जल्दी। थोड़ा पीछे लगे लोग। हाथ ऊपर, शाबाश शाबाश। ओए क्या कर रहे हो लोग? हां अंदर आ जाओ। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर जी। इसको ले, बगैर खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, उस तरफ हो जाओ, उस तरफ हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो, कोने हो जाओ। यहाँ पर 3 बाइक्स मौजूद थी जिन्हें खोला जा रहा था, और वो बाइक के चेचिस भी थे जिन पर से सामान उतर चुका था। ये देख सकते हैं आप जी, यहाँ पर ये तमाम बाइकें मौजूद हैं। जिस वक्त जो बाइकों की इन्फॉर्मेशन दी, ये 1 2 3 ये बाइकें हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमें चीजें और भी नजर आ रही हैं। ये पड़ा देखें, ये व्हील पड़े, हट इसको पकड़। ये सारा सामान है बाइकों का जो खोला जा रहा था। उसके अलावा टायर आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये चेचिस, ये देखें जी, बाइकों के पूरे चेचिस हैं जो ये खोल के बेचे जाते हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप जी, इस वक्त में शारा नूरजहां पुलिस की कार्रवाई हुई है यहाँ पर, और ये यहाँ से मुल्ज़िमान भी जो इनको पकड़ा है। ये देखें, 2 चेचिस हो गए। ये टायर भी है, ये टायर दीजिएगा, 2 व्हील है,
ये बाइकें इस तरफ ले आए, वो दिखाओ उस तरफ बाइकें। ये बाइक देख ले सकते हैं आप जी, यहाँ पर 3 बाइकें जो है अभी बरामद हुई हैं। एक उस बंदे से भी जो है जिसकी इन्फॉर्मेशन थी उससे पकड़ी गई है। और ये अंधेरे का फ़ायदा लेकर ऐसी जगहों पर ये काम होता है। पुलिस ने फौरी तौर पर इन मुल्जिमान और बाइक्स को अपनी तहवील में लेना शुरू कर दिया। ये देख सकते हैं आप जी, चोरी करके यहाँ पर बाइकें आती हैं, बाइकें आने के बाद यहाँ पर खुलती हैं, खुलने के बाद ये जो है ये बिक जाती हैं। और ये कराची शहर का सबसे बड़ा मसला है कि कराची शहर के अंदर सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं। और मोटरसाइकिलें चोरी होकर ये आप देख रहे हैं कि नई नई मोटरसाइकिलें इन्हें चोरी किया जाता है। इनकी नंबर प्लेटें और ये टंकी, हर चीज़, इंजन, चेचे, सब चीज़ें जो है बिक जाती हैं। ये देखें आप, ये मोटरसाइकिलें यहाँ से जो है निकलना शुरू हो चुकी हैं। ये चोरी की मोटरसाइकिलें, जो बेचारे पता नहीं किसकी मोटरसाइकिल है जो चोरी हुई थी। कराची शहर के शहरी जो है वो रोज़ाना मोटरसाइकिल से महरूम होते हैं, बड़ी तादाद में लोग मोटरसाइकिलों से महरूम होते हैं। चेचेस, दूसरा सामान हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये खोल के जो है ये बेच दिया जाता है। यहाँ से मुल्ज़िमान जो है अभी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। 3 मोटरसाइकिलें जो है अभी यहाँ से बरामद हुई हैं। और जो बंदे को पकड़ा गया था, CCTV की मदद से बंदा जो है वो हाथ आया था। और यहाँ पर शारा नूर जहाँ की पुलिस ने इस वक्त में कार्रवाई करते हुए यहाँ से चीज़ें बरामद की। थोड़ी देर लाइट मारना ज़मीन पर देख तो ले। ये देखें जी, बाइकों की चीज़ें। ये एक ऐसी जगह थी जहां कोई आते हुए भी 10 मरतबा सोचे। और ये बशीर साहब, ये ऐसी जगहों का सहारा इस वजह से लेते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा लोगों की आबादी नहीं होती है, लोग नहीं आते। बिल्कुल कोई होता नहीं है। बाइकें खोल खोल के जिसकी जो पसंद आती है, जिसका जो कोई इनका दोस्त यार होता है, जिसको कार्बोरेटर चाहिए, जिसको जंप चाहिए, जिसको टंकी चाहिए, ये सारी चीज़ों में टोटो में बिक जाती है। और बहुत अफसोस की बात ये है कि 3-3, 4-4 हज़ार में चोरी करके इस बंदा जो है एरिक देता था इन लोगों को। और ये अभी यहाँ से मुल्ज़िमान गिरफ्त में आए। पुलिस ने इस वक्त में बर वक्त कार्रवाई की है, फौरी कार्रवाई करते हुए जहाँ से मुल्ज़िमान भी गिरफ्त में आए। मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। ये बाइक पकड़ो आप, ये देखें, ये इस वक्त में मोटरसाइकिलें यहाँ से बरामद हुई हैं, सामान यहाँ से बरामद हुआ है। और ये रोज़ाना की बुनियादों पे जो है ये चोरी हो रही थी। और कराची शहर के अंदर ये रोज़ाना की बुनियादों पर ही काम होता है। रोज़ाना बशीर साहब कई लोग अपनी मोटरसाइकिल से महरूम हो जाते हैं। और वो बेचारे ने पता नहीं कितनी किस्तों में ली होती है, क्या ली होती है। 4 से 5 हज़ार रुपये कीमत चल रही है बाइक की। बस उसकी ये कोताही होती है कि हैंडल लॉक कोई नहीं करता। बहुत लोगों को तंबीह किया कि यार आप अपनी बाइक को लॉक किया करो। लॉक कोई करता ही नहीं इस चीज़ को, बाइक को अपनी। और जिनको आसानी ये होती है कि उस जगह से अगर ये स्टार्ट भी नहीं होती, खुली हुई बाइक, हैंडल लॉक खुली हुई बाइक को आगे करके सन्नाटे में दूसरी जगह तार काट के डायरेक्ट करके किक मार के स्टार्ट कर देते हैं। ये देख सकते हैं आप जी, अभी हमारे शहरियों की है। इनसे ये दरख्वास्त है कि अपने बाइक पे ऐसा हैंडल लॉक लगाए जिसको चाइना वाले लॉक से लॉक कर दिया जाए। इस वीरान और सुनसान जगह से पुलिस ने 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। ये देख सकते हैं जी, ये मुल्ज़िमान यहाँ से पकड़े गए हैं जो मोटरसाइकिलें चोरी कर रहे थे। और चोरी करने के बाद इन्होंने ये मोटरसाइकिलें यहाँ पर आगे उनका सामान बेचते हैं, क्या करते हैं ये ज़ाहिर भी थाने जाके पता चलेगा। लेकिन यहाँ से मुल्ज़िमान जो हैं पुलिस ने इनको फौरी तौर पर अपनी गिरफ्त पे लिया है। थाने आने के बाद इन मुल्जिमान से SHO शारे नूर जहां गुलाम नबी आफरीदी ने तफ्तीश का आगाज किया। जी नाज़रीन, रात के अंदर आपने देखा कि शारा नूर जहाँ की पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करते हुए जो है ये तमाम मुल्ज़िमान जो हैं ये अपनी गिरफ्त में ले लिए हैं। ये तमाम लोग हैं जो बाइक चोरी करते थे, उसके बाद उसका सामान बदलते थे, उसके साथ क्या क्या करते थे, अभी ज़ाहिर इन्हीं की ज़बानी खुलेंगे, जो कहानी है वो खुलेगी। आपने देखा भी कि वहाँ से बाइकें बरामद हुई हैं और खोला हुआ सामान भी जो है वो बरामद हुआ है। आफरीदी भाई, अभी आपने कुछ टाइम पहले, आज से 1-2 दिन पहले की बात है कि आपने एक रक्षा गैंग पकड़ा था, वो भी थोड़ा सा हमें बताइएगा कि वो क्या स्टोरी थी। वो रक्षा चोरी कर रहे थे, बाइक चोरी कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, वो 5 से 6 रुकनी एक गैंग था जो 4 से 5 लड़के वो रक्षे चुराते थे। मेराज नामी एक लड़का था, ये एक फ़कीर कॉलोनी का। उसने 2 गोदाम रखे हुए थे। एक गोदाम में बाकायदा गैस, वेल्डर सब चीज़ें रखे हुए थे, सारे रक्षे कटते थे। एक में पूरा साबित रक्षा उसमें खड़ा करके उस गोदाम को ताला लगाते थे। तो वहाँ हमने अभी 2 दिन पहले एक कार्रवाई की जिसमें से 8 से 9 रक्षे मुकम्मल हमने बरामद किए और 8-10 रक्षों के तकरीबन बॉडी अभी भी बाहर मौजूद है और तकरीबन 14 से 15 रक्षों के इंजन्स बरामद हुए हैं। उसमें एक शेरशाह कबाड़ी भी है कोई, वो फिर जो उसका स्क्रैप है वो शेरशाह कबाड़ी को जाके बेचते थे। और जो रक्षे काटते थे उसका जो पार्ट्स है रक्षे के, उसने अपनी 3 शॉप्स भी रखी हुई थी ऑटोज़ के नाम से, फातिमा ऑटोज़, उसमें वो पार्ट्स बेचा करते थे। ये इस वजह से मैंने सवाल किया कि अभी ज़ाहिर है वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि बड़ा एक गैंग इन्होंने पकड़ा था और ये पकड़े गए। क्या नाम है तुम्हारा? आकाश। आकाश, तुम्हारा? अब्दुल सम। ताबिश। नुमान। रोबिन। रॉबिन। ये मुल्जिमान रंगे हाथों पकड़े गए थे।
इसलिए इनके पास पुलिस को गुमराह करने का कोई जवाब नहीं बनता। इनकी बाकी की कहानी पहले पकड़े जाने वाले बाइक लिफ्टर एरिक नामी ने सुना दी। क्या कैरेक्टर है भाई तुम लोगों का? भाई पहले तो एरिक बताओ, इसको कितनी बाइकें दी है? सबसे पहले फर्स्ट वाले को साहब एक इसको दिए, ये चला रहा था नंबर बदली करके। इसको बाइक को इसको मैंने कोई नहीं दी, इसके घर से बाइक चोरी का सामान बरामद हुआ। ये बाइक को भी एक दी है, इसको भी एक दी है, इनको भी एक दी है साहब। ले तो भाई से चोरी की बाइक। सर ये बोल रहा था मैंने कहीं अम्मी के पास जाना है गाँव। कितने हजार रुपए दिए थे इसने तुम्हें? तुमने इसको कितने? मैंने 3000 रुपये दिए। 3000 में तुम्हें बाइक दे रहा है? बच्चे हो तुम? बोला मैं अम्मी के पास जा रहा हूँ, आके वापसी में आके ले लूँगा बाइक। अच्छा, और 3000 रुपए किस बात की खुशी के दे दिए? उसको पता था ना चोरी की बाइक है? नहीं सर। चोरी की बाइक 3000 में आजकल जैम्प नहीं मिलते तो बाइक कौन देगा? हाँ भाई, तुम? सर मैंने जो है नहीं ली इससे बाइक। नीली तुमने अपनी चोरी की ली थी? नहीं सर, मेरे पास अपनी बाइक नहीं, इससे पूरी बाइक बरामद हो गई? आपने पूरी बाइक आपसे बरामद हो गई है? जी। अच्छा, आपका क्या रोल है? आपके घर से पूरा गाड़ी का सामान बरामद हुआ ग्राउंड है। से सारा सामान निकल आया है? जी ठीक है, पूरी गाड़ी चेचिस के साथ मिली है? जी सर। ठीक है, तूने उसका क्या करना था खोल के? सर मैंने कुछ नहीं करना था। कुछ नहीं करना था तो फिर शौक के लिए गाड़ियाँ खोल रहे हो? सेकंड थर्ड से पूछें, आपका क्या रोल है? सर मुझे इसने क्या सामान बेचा था, सामान, गाड़ी का खोल के। बाइक पूरी नहीं खरीदी सर, थी? चीजें इसी के पास था, तो वो बरामद सामान हुआ था का सर। नो सर, इसी ने आपको दिया था सर। सामान का क्या किया? चोरी का सामान सर क्यों खरीद रहे हो? सर इसने बोला ये क्या तुम बच्चे हो? मुझे नहीं मुझे नहीं, क्या इससे जरूरत पूछो है पैसों सामान की? इसने अपनी गाड़ी में प्लान जी, जी। किया होगा। अपनी गाड़ी में जी, डाला जी। ना? तो तुम्हें पता था बेचा चोरी का सामान है? जी। ये कौन सा ऑटो पार्ट का काम करता है? जी सर, मैंने इसको 4500 रुपये दिए थे सर। तुम्हें चोरी का सामान खरीदा ना? यस नहीं सर। खरीदा? सर मुझे पता नहीं था इसने क्या चोरी का दे रहे। अच्छा, तो साढ़े ये कौन है? ये क्या पूरी काम करता है? मोटरसाइकिल सर ये हमारे 70-75 इलाके हजार। में ये क्या फिरता रहता क्या था। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम ताबिश सर। तेरे को पता है नई मोटरसाइकिल कितनी की मिल रही है? सर ये क्या नई नहीं थी सर, जो उनसे इसने का सामान। चलो पुरानी हो गई, फिर भी तो 30-35-40 हजार की तो होगी ना? यस सर। ऐसा ही है ना? तो 3000 में कौन सी 4000 में बाइक मिलती है? चोरी की मिलेगी ना? सर ये अब ज्यादा होशियार नहीं बनो। कौन? सर इससे सामान लिया था। सामान लिया? 8000 बाइक पूरी ली है, सामान लिया? 8000 में। सामान लिया? जी। बाइक खोलते कैसे? आती है तुम्हें खोलना? आती तो नहीं है साहब, फिर कैसे खोल? वो फिर यार दोस्त लग के साथ खोल दी। हैं? यार दोस्त रख के खोल लेते हैं। वो सामान का क्या किया? अपनी बाइक में डाला जी सर। है? जी। उसको 0 मीटर किया? ज़ीरो नहीं किया साहब, पुरानी थोड़ी है। वो भी दरमियानी बाइक थी? जी। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाओ। सर आपने क्या किया? सामान लिया था सर। सामान लिया, पूरी बाइक लिए? सर इसने सामान दिया था। सबको सामान दिया इसने, बाइक तो किसी को दी नहीं है ना। सारे बच्चे हैं यहाँ पे, अभी बोल रहे वो बोल रहे हैं, वो तो ज़ाहिर है आपकी इन्वेस्टिगेशन बताएगा ना। बाइक आपने पूरी बाइकें साहब मैंने पूरी बाइक ला के खोल के ये 2 बंदों को मैंने सामान दिया है, बाकी ये जो 3 भाई इनको मैंने बाइकें दी हैं। हाँ जो जी साहब, इसने 4000 रुपीज़ में बाइक मिलती है? नहीं सर। हैं? नहीं सर। तो तुम्हें पता है ना चोरी की बाइकें ला रहे हैं, तुम आगे अपना काम चला रहे हो। ये बात जी बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर अभी गैंग पकड़ा गया है। और अफरीदी भाई, SHO साहब के ऊपर सारी बात आ रही होती है कि जी इलाके से बाइकें चोरी हो रही हैं, और ये पूरा गैंग है जो किसी को पहचान ना पाए। तुम लोग रहते कहाँ? कौन से इलाके में रहते हो? सर भुट्टो कॉलोनी। भुट्टो कॉलोनी में सारे वही रहते हो? ये भुट्टो कॉलोनी में से पूरा गैंग एक चल रहा था, और ये इस वक्त में एक बड़ी कार्रवाई आपके सामने हुई है। बाइकें भी बरामद हुई हैं, चेसेस भी बरामद हुए हैं। अभी तो ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। अभी तो 1-1, 2-2, 3-3 बाइकों की बातें कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली आगे जो है वो मज़ीद इंकशाफात होंगे, मज़ीद पता चलेगा कितने लोगों की बाइकें चोरी हुई, कितने लोगों ने खोली और बेच दी। ये एक पूरा गेम है, और ज़ाहिर है अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन शाहराह नूरजहां पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त देखने में आई है। CCTV की मदद से एक बंदा पकड़ा गया, और उसके बाद पूरा गैंग जो है वो SHO साहब की टीम ने पकड़ा लिया। तमाम मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। थाना शाहराह नूरजहां ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में चोरी के रिक्शे बरामद किए। रिक्शा जो एक गरीब आदमी चलाता है, उसकी वजह ये होती है ताकि वो अपने घर वालों का पेट पाल सके, और इसे चोरी कर लिया जाता है। उसके बाद वो कहाँ बिकता है, आइए आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, अभी कुछ दिन पहले शाहराह नूरजहां पुलिस ने जो है एक बड़ा गैंग पकड़ा था जो रिक्शे चोरी करते हैं। आपको यहाँ पे एक बड़ी तादाद में रिक्शे नज़र आ रहे होंगे।
बशीर साहब कितने रिक्शे बरामद हुए, क्या क्या चीज़ें बरामद हुई? 8 रिक्शे साबुत बरामद हुए। हाँ। और ये जो कटे हुए रिक्शे, बॉडी, इंजन, चेचिस, ये बिल्कुल साबुत रिक्शा देखे, ये देखे, ये नए मॉडल का। फ्रंट से ये गैस कटर से कटा हुआ है, गैस कटर से ये पूरा फ्रंट कटा हुआ है, ठीक है। इसका दूसरा फ्रंट ये इस साइड में पड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये असेंबल करके उसको नया बना देते थे? नहीं, ये स्क्रैप सीधा शेरशाह में, शेरशाह में जाता है, गल जाता है उसमें जाके। ये कटा हुआ, देखो गैस कटर से, ये चेचिस है इसका। कितने सारे रिक्शे हैं यहाँ पर? ये गैस कटर से कटा हुआ है, ये देखो, ये गैस कटर से कटा हुआ है, ये गैस कटर है। तो और किसी गरीब बेचारे की पूरी जिंदगी की कमाई, चूल्हा बुझ जाता है घर वाले का, पूरी फैमिली का एक चलता है, इससे फैमिली का पूरा घर चलता है। सही बात है। और ये किसी पार्किंग से चोरी करते हैं और सीधा पहुंचाते हैं कबाड़ी के पास। कबाड़ी ने अपने 2 गोदाम बनाए हुए, जिसमें एक गोदाम में वो, तो वो कबाड़ी पकड़े गए थे जी। कबाड़ी एक पकड़ा जाए तो 2 दूसरे पकड़े गए, चोर भी पकड़े गए। और कितने मुल्ज़िमान पकड़े थे आप लोगों ने? इसमें 4 आदमी पकड़े थे। 4 आदमी पकड़े थे जी। मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ कि ये अभी कुछ दिन पहले हुआ था, ये मैंने खबर देखी थी। और ये देखें आप, ऊपर तक नीचे तक रक्शे कटे हुए, साबुत रक्शे बरामद हुए। किसी बेचारे की पूरी दिन की कमाई जो होती है ना, पूरे घर की कमाई, ये क्या इंजन बरामद हुआ? ये पूरे इंजन रिक्शे हो गए। ये देखें, ये सब बिक जाता है जी, शेरशाह कबाड़ी मार्केट में सब बिक जाता है। और ये कबाड़ियों को ही पकड़ना चाहिए जो कबाड़ी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आप ये देखें कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर रक्शे, उनके इंजन, उनके पार्ट्स, साबुत रक्शे मौजूद हैं। किस बेचारे का रक्षा होता है, कौन बेचारा किस मजबूरी में उधार लेके शुरू करता है अपना घर चलाने के लिए कि जी मैं 300-400-500 रुपये रोज के कमाऊंगा। ये लोग चोरी करके अपने नशे के, ये जो पकड़े थे, जो इनसे जब आप लोगों ने इंटेरोगेशन की, तो ये भी नशे के आदी थे। इन्वेस्टिगेशन यही बताया कि एक रिक्शे की हमने कबाड़ी से जो कीमत ली, 4000 लिए, 5000 लिए, 6000 लिए। 4-5 हज़ार रुपए में कबाड़ी ये रिक्शे खरीदते हैं, चोरी के रिक्शे खरीदते हैं। और ये जिस बेचारे के होते हैं उसका क्या हाल होता है? कबाड़ी जो कटिंग करता है इसकी, उसने इंजन के पीस अलग करता है, जंप अलग करता है, उसकी अलग शॉप खोली हुई अपने उधर। जिस जगह से हमने शेरशाह के अंदर जो इस तरह के कबाड़ी है ना, उनके खिलाफ एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन होना चाहिए। ये वहाँ की जिम्मेदारी है और इनको पकड़ के बंद करना चाहिए। 4-5 हज़ार रुपये जो मोटरसाइकिल हैं वो भी 4-5 हज़ार रुपये में, ये रक्शे 4-5 हज़ार रुपये में किसी बेचारे के चले जाते हैं और वजन के लिहाज से बिक जाते हैं। तोल के जैसे किलो में बिकता है, ऐसे बिकता है। और किसी बेचारे की कितनी मजबूरी में वो अपना रक्षा चला रहा होता है, उसके घर में क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारियाँ हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसएसपी सेंट्रल राना मारूफ साहब मौजूद हैं। अभी आपने केस भी देखा जो बाइक स्नैचिंग के हवाले से एक ग्रुप को पकड़ा गया। ऐसे और भी बहुत सारे सेंट्रल में जो है केसेस हो रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, अभी जो हमने देखा भी और हमने पुलिस को फिजिकली हमने देखा कि पुलिस ने एक पूरा गैंग पकड़ा जो कि बाइकें चोरी करते थे और फिर बहुत ही सस्ते दामों बेच देते थे और इसको टेक्निकल बुनियादों पे जो है वो पकड़ा गया। इस केस का थोड़ा सा ज़रा सा हमें उस बारे में बताइए। जी बिल्कुल, बेसिकली ये एक इनका जो मेन किरदार है वो सीसीटीवी में हमें मिला और सीसीटीवी के ज़रिए हमने अपने पुराने इन्फॉर्मर्स को और कांस्टेबलान को दिखाई तो ये आइडेंटिफाई हो गया। तो जिससे हमें पता चला कि ये पूरा एक मुनज़्ज़म ग्रोह है जो बेसिकली स्पेयर पार्ट्स पहले बाइक चोरी करते थे, स्नैचिंग भी करते थे और उनके फिर स्पेयर पार्ट्स मुख्तलिफ जगहों पे बेचते थे। तो हमने ये पूरा ग्रोह पकड़ा है। अच्छा, अभी एक केस और थोड़े टाइम पहले आप लोगों ने ट्रैक किया था जिसमें बड़ी तादाद में रिक्शे पकड़े थे। ज़ाहिर एक बेचारा गरीब आदमी एक रिक्शा ख़रीदता है चलाने के लिए, ये चोरी करके बेच देते हैं। उसमें ये भी पता चला था कि बहुत से जो रिक्शे हैं वो खुल के कबाड़ी मार्केट में चले जाते हैं। तो ये इनके ख़िलाफ़ भी कोई ऑपरेशन प्लान होता है कि ये जो लोग जो ख़रीद रहे होते हैं रिक्शे खुल के पूरे बिक रहे होते हैं शेरशाह कबाड़ी मार्केट में, इनके ख़िलाफ़ भी कोई प्लान हो रहा है? जी बिल्कुल, इसमें हमने उनको नॉमिनेट किया है, उनके नाम इन केसों में खोले हैं और हमारी तफ्तीशी टीम ने उन दुकानों पर भी रेड्स की हैं। इसके अलावा हमने लोकल थाने को, मुतल्लिका थाने को भी उनके बारे में बताया कि इनकी दुकानों को सील करवाया है और ताकि फर्दर ये आगे इस काम को ना चला सकें। अच्छा, जैसे कि आप लोग अपने तौर पे काम कर रहे हैं, सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, आप क्या समझते हैं पब्लिक की कहाँ पर गलती होती है? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि बाइक के अंदर हम लॉक नहीं लगाते हैं या खुला छोड़ के चले आते हैं, तो कहाँ गलती आप पब्लिक की भी देख रहे हैं जो अगर पब्लिक ना करे तो इन वाक़यात से बच सकती है? देखिए, उसमें तो ये है कि हमारी पब्लिक जो है वो अक्सर ताला नहीं लगाती, मगर यह है कि उसमें हम कैंपेन या लोगों के अवेयरनेस के लिए ये करते हैं कि लोगों को कहते हैं भाई आप ताला लगाया करें। अगर ताला नहीं लगा हुआ तो हम बड़ी पार्किंग में हमारे कांस्टेबलान जो हैं बाइक्स को, बगैर ताले वाली बाइक्स को सेपरेट करते जाते हैं ताकि चोरी ना हो सके। मगर इससे भी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये वही कुछ चोर हैं जो बार बार जेलों में जाते हैं और बाहर आते हैं फिर चोरी करते हैं। जब आपकी बाइक रिकवर हो जाती है, पहली तो बात है आप FIR कटाएं। हमारी फ्री पॉलिसी है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे, स्नैचिंग में, थेफ्ट के केसेस में, रॉबरी के केसेस में हम इनकरेज करते हैं कि FIR हो। बिल्कुल। और आप ज़्यादा से ज़्यादा FIR कटवाएं और FIR कटवाने के बाद कोर्ट में एक दफ़ा शहादत ज़रूर देने जाएं।
पब्लिक इससे थोड़ा कतराती है, वो समझते हैं जी प्रोसेस बहुत लेंदी होता है। क्या वाकई कि अगर हम कोर्ट जाएं तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, हम फंस जाते हैं FIR कराने के बाद? थोड़ा क्लियर देखिए, उसमें लीगल सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो डेफिनेटली है, उसको आसान बनाने की ज़रूरत है, मगर हम इस चीज़ को जवाज़ बना के अपनी जो जिम्मेदारी है, अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं भाग सकते। बीइंग अ सिटीज़न हमारी ज़िम्मेदारी है कि अगर कोई ऐसा गैंग पकड़ा गया है तो हम उनको जेल में रखने के लिए शहादत ज़रूर दें। वो आपकी बाइक भी रिकवर हुई, चोर भी पकड़ा गया, तो अगर आप शहादत नहीं देंगे तो वो चोर किसी और के साथ भी ये करेगा। तो ये अब ज़रूर थोड़ा सा आवाम को चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारी को भी समझते हुए, पुलिस अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं भाग रही, हम भी काम कर रहे हैं, हमारे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत भी है हमें, मगर यह है कि अगर पुलिस कोई ये सपोर्ट आवाम से मिलेगी और कोर्टों के अंदर शहादतें होंगी तो ये चोर दोबारा छूटेंगे नहीं, जेल में रहेंगे, मज़ीद कार्रवाइयों को प्रिवेंट कर सकते। यही सेम प्रॉब्लम आप लोगों के साथ मोबाइल स्नैचर्स पे भी होती है। ज़ाहिर पब्लिक आती नहीं है तो ये लोग छूट जाते हैं। अभी क्या सेंट्रल में आगे टास्क हैं आपके, क्योंकि हम देख रहे हैं हर सेक्टर में ही काम हो रहा है, अभी मेन टास्क क्या चल रहे हैं आपके? देखिए, हमारे मेन 2 टास्क हैं अभी फ़िलहाल ये है कि हमने जैसे शाहीन फोर्स बनाई गई पूरे कराची में, तो उसके बाइक्स को ज़्यादा से ज़्यादा उनका नंबर इंक्रीज़ किया जाए, ताकि क्योंकि वो मोबाइल स्ट्रीट क्राइम के ख़िलाफ़ बहुत इफ़ेक्टिव हैं। उसके अलावा जितने हमारे क्राइम हॉटस्पॉट्स हैं, बड़ी पार्किंग्स हैं जहाँ पे इस तरह के क्राइम होते हैं, तो वहाँ पे CCTV लोगों की मदद से ज़्यादा लगाए जाएं, और वहाँ पे हम चूँकि अगर चोर को भी पता है, डाकू को पता है कि यहाँ कैमरा मैं यहाँ आ जाऊँगा, तो वो एक प्रिवेंशन का मैकेनिज्म बनता है। तो ये 2 चीज़ें जिस पे हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी, पब्लिक को इन तमाम चीज़ों का ख्याल भी रखना चाहिए। उसके अलावा जो पुलिस को प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आप लोगों की जानिब से गवाही नहीं मिलती है। जब आप गवाही नहीं देते तो ये मुल्ज़मान छूट जाते हैं और ये उसके बाद फिर वही काम कर रहे होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा CCTV कैमरा लगाएं, और जिनके घरों में CCTV कैमरे लगे हुए ऑन नहीं है उनको ऑन कराएं, ताकि आप बड़ी वारदात से बच सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक लिफ्टर्स का एक बड़ा गैंग टारगेट किया। कराची शहर में बाइक का चोरी होना एक आम बात बन गया है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। हमें भी एहतियात करनी चाहिए, और वो एहतियात ये है कि जब भी अपनी बाइक को कहीं खड़ा करें उसे अच्छी तरह लॉक करें। अपने गली मोहल्लों में कोशिश करें कि CCTV लगवाएं, ताकि कोई भी अगर इस तरह का काम करेगा तो उसकी शनाख्त में आसानी हो सके। कहते हैं एहतियात नुकसान से बेहतर है।